नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक बीराद एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, एक दो तीन कितने भी पति हों, पति तो कहीं ना कहीं जब समस्या में उलझता है तो वो कहीं ना कहीं सवाल जवाब करके अपने जो समस्या है उसका सॉल्यूशन पाने की कोशिश करता है। वो कोर्ट में जाता है कि सर मेरे ऊपर ये केस कर दिए गए हैं, मेरे पत्नी ने मुझे ऐसा कर दिया है, मुझे वैसा कर दिया है। तो कई प्रकार की शिकायत भी होती है, कंप्लेंट भी होती है। कहीं ना कहीं उनके मन में ये सवाल रहता है, ये प्रश्न रहता है कि मुझे इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएं। उनमें से एक सवाल यही है कि सर क्या पत्नी को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा? क्या पत्नी को हम मेंटेनेंस देने से इनकार नहीं कर सकते? इसका जवाब जो है वो अगर आप और भी वकीलों से पूछेंगे या कुछ लोगों से पूछेंगे, कुछ सामाजिक लोगों से पूछेंगे, तो आपके पास जवाब हाँ ही आएगा। आपको ये जवाब आएगा कि हाँ, पत्नी को तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। लेकिन कितनी सत्यता है इस बात में? क्या वाकई आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा? आज मैं आपको इसी बात पर पूरा वीडियो बनाया है और मैंने आपको वो छोटी छोटी चीज़ें, किस तरीके से आप मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, किस तरीके से आप वाकई जो बात कही गई है कि मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, कितनी सत्यता है इसमें, कितना सच्चाई है, ये सभी बातों पे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप नए हैं तुरंत नीचे लाल रंग का बटन जरूर प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, अगर आप कि पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया, 498 DB, ये भी तो केस चलते जाए, लेकिन साथ साथ में मेंटेनेंस का अगर आप केस कर दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को सरदर्द जो करता है वो मेंटेनेंस करता है। तो अगर आपके पास मेंटेनेंस आपके ऊपर कर दिया है तो आप जैसे ही मेंटेनेंस आपके पास आएगा या नोटिस आपके पास पहुंचेगा, आप किसी ना किसी अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट से आप सलाह लेंगे और कहेंगे सर मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर मेंटेनेंस कर दिया है, तो क्या मैं इस मेंटेनेंस से मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे मेंटेनेंस देना ही होगा सर? कोई रास्ता नहीं है बचने का? ऐसे आपके मन में सवाल आएंगे, जो मैं आज इस वीडियो में पूरा बता दूंगा आपके लिए। जिस व्यक्ति ने ये सवाल पूछा है उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं कई प्रकार से कई वकीलों ने ये बताया कि सर मेंटेनेंस तो देना ही होगा। आपकी पत्नी है तो आपको तो खर्चा देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं खर्चा नहीं देना पड़ेगा। तो आज मैं आपको उनसे ये भी बोलूँगा कि आप अगर आप ये कहते हैं कि मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, तो आप उनसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि सर जिन लोगों के मेंटेनेंस का केस खारिज होता है, जो मेंटेनेंस पूरी जीवन भर नहीं देते हैं, वो कैसे होते हैं? उनका क्या ग्राउंड है? किस आधार पर उनका केस खत्म होता है? तो आपको ये सवाल ही पूछने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस इंसान की मानसिकता ही यही हो गई हो, ये मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा साहब, बीवी है आपकी, पत्नी है आपकी, तो आपको देना ही पड़ेगा मेंटेनेंस। तो आज उस मानसिकता से आपको बाहर निकाल सकता हूँ। और उस जिन लोगों ने आपको ये बताया है कि भाई मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, मैं आपको यही बताऊँगा कि किस तरीके से आप नहीं भी दे सकते हैं और आप इनकार भी कर सकते हैं कि मैं मेंटेनेंस नहीं देना। अब मैं कुछ चीज़ें आपको सामने रखूँगा कि आपको समझ में आ सके। महिलाएं जो है वो अपने मेंटेनेंस केस में ऐसी तमाम गलतियां करती हैं जिसमें कि अगर कोई सही अपनी तर्क बुद्धि लगाए तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। कारण क्या है बताता हूं आपके लिए। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मैं बातें तो बहुत कुछ है, क्योंकि एक वीडियो में कवर भी नहीं हो पाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटी छोटी बात बताता हूं कि एक पत्नी अपना मेंटेनेंस लिखाने के लिए वो सारी चीज़ें बताती है कि पति जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा रुपया कमाता है और मैंने भी शादी में, मेरे पिता ने बहुत शादी में खर्च किया था, 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो भी अमाउंट बताती है उतना खर्च किया। हर चीज़ से मेरे पिता ने जितनी हैसियत थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर उन्होंने किया था। ऐसी कई चीज़ें होती हैं। तो आप एक छोटी सी, मैं छोटा सा बताता हूँ आपके लिए कि जिस पिता ने आपके ऊपर 10 लाख रुपए या 15 लाख 20 लाख आपकी शादी में खर्च कर दिया, तो क्या आपका पिता जो है, आपके पिताजी जो हैं, वो एक छोटा सा आपका पेट नहीं पाल सकते? एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, जो इंसान 10 लाख खर्च कर सकता है, तो वो क्या छोटा सा आपके लिए 2 रोटी सुबह शाम नहीं दे सकते हैं? 4 रोटी मान लीजिए, नहीं दे सकते हैं क्या? ये बहुत छोटा प्रश्न है, इस पर कहीं आधारित प्रश्न है। जो इंसान 10 लाख 15 लाख शादी में खर्च कर रहा है, तो बेटी को उसने पढ़ाया भी होगा। जब पढ़ाया है तो पढ़ाने के बाद में वो भी कुछ ना कुछ कर सकती है, सक्षम है करने में, पढ़ने के बाद भी। दूसरा ये एक प्रश्न हो गया। दूसरा ये प्रश्न हो गया, अब प्रॉपर्टी बात करते हैं कि भाई पति जो है वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख ऐसे कमाता है, ठीक, पैसा कमाता है, वो सैलरी है उसकी काफ़ी, या फिर वो उसका बिजनेस है। शादी से पहले तो वो पता तो नहीं था कि भाई कितना काम कमाता है, लेकिन अब जो पता लगी कि भाई वो बहुत कमाता है, तो आपने वो सारी चीज़ें बता दी, लेकिन आपने दूसरे की बताई,
पत्नी ने कभी कोई भी पत्नी हो, जितने भी केस आप देखेंगे मेंटेनेंस में, कभी ये नहीं कहेगी मैं इतना कमाती हूँ, मेरे पिताजी इतने कमाते हैं, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, या फिर मेरे पिताजी के पास प्रॉपर्टी है। वो भूल जाती हैं कि पिता की प्रॉपर्टी में अब बेटा और बेटी दोनों का बराबर का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि ये सोचते हैं कि भाई पत्नी है, पत्नी तो बेरोजगार है, वो कमा रही है, तब भी वो अपने आप को ये कह रही है मैं बेरोजगार हूँ, मैं नहीं कमाती हूँ बिल्कुल भी। उसके बाद प्रॉपर्टी है लेकिन उसको मालूम नहीं है, या फिर वो बताती नहीं मेरे पास प्रॉपर्टी है। तो आप कहीं ना कहीं पति ये चीज़ एक मिस्टेक कर देता है कि वो उन चीज़ों को पढ़ता नहीं है, वो नहीं सोचता है, वो भी इतना इसी हेर फेर में रह जाता है कि पत्नी वाकई भाई मेरी पत्नी कमाती है नहीं कमाती मुझे तो मालूम है नहीं, लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है ये मालूम है। अरे भाई उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो उसके पिता के पास प्रॉपर्टी है। जितना अधिकार उस बेटे का है उनके, उतना उस बेटी का भी है। दोनों का अधिकार बराबर है। अगर पिता के पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है या 20 लाख की प्रॉपर्टी है तो 10 लाख की प्रॉपर्टी बेटी की है। तो आप ये चीज़ें मेंशन करना भूल जाते हैं इस चीज़ के लिए। अगर उसका अकाउंट है, अकाउंट में भी उसके पैसे है, कहीं ना कहीं उसका चलता होगा अकाउंट, किसी ना किसी बैंक में जरूर होगा अकाउंट, तो उसको भी आप खंगालिए कि वाकई उसमें अकाउंट में कितना ट्रांजेक्शन होता है, पैसा है या नहीं है, चलता है नहीं चलता है, प्रॉपर्टी कितनी चलती है। उसने कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जिसमें कि उसने झूठ बोला है। क्योंकि हर बेटी मतलब पत्नी जो है वो अपने पति पर यही आरोप लगाती है कि भाई वो कमाता है लेकिन मैं कम नहीं कमाती हूँ, या मेरा कोई साधन नहीं है जिससे मैं अपने आप का जीविका चला सकूँ अपनी। तो इसके लिए आपको भी देखना पड़ेगा कि इसके पिताजी ने 10 लाख रुपए खर्च किए हैं तो वो कहाँ से आए थे पैसे, या 15 लाख 20 लाख जो भी खर्च किए वो कहाँ से पैसे आए थे। तो जिसने इतना खर्च कर दिया तो फिर ये तो या फिर वो पत्नी जो है वो चीज़ों को नहीं बताती कि मेरे पिता पर प्रॉपर्टी इतनी है, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, या मैं इतना कमा सकती हूँ, वो नहीं अगर खोलती है तो ये भी ग्राउंड हो जाता है डिसमिस होने का केस कि आपने ये चीज़ें छिपाई, आपने सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट के लिए। आपके पिताजी 10 लाख 15 लाख खर्च कर सकते हैं आपकी शादी में, तो क्या 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते आपके लिए? रोटी तो चाहिए आपके लिए, या कुछ और खर्चे हैं, ऊपर खर्चे हैं तो वो भी तो आपके दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि आपने तथ्यों को छिपाकर, आपने कोर्ट को गुमराह करके कोर्ट के सामने एक केस फाइल किया मेंटेनेंस का, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि ये पति के लिए हरासमेंट करने का है, कि पति सिर्फ हरास हो, बाकी और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। तो ये आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बारीकियां हैं इसमें कह रहा है ऐसा। अगर अब मैं आपका कहता हूँ मानसिकता, मतलब जो आप कहीं न जाते हैं, कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि भाई मेंटेनेंस आपको केस कर दिया कि आपको देने होगा, तो आप उसकी मानसिकता के आधार पर अगर रहेंगे ना, तो मैं कहता हूँ आप जीवन भर आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अपना दिमाग लगाइए, अपना ब्रेन लगाइए। मैं इसलिए तो कहता हूँ कि अपना वकील खुद बनिए, ताकि आपको छोटी छोटी बारीकियाँ जो हैं वो पता चले बाकी कानून की क्या है। अगर कोई व्यक्ति सही समझदार होगा तो वो केस को किसी भी ग्राउंड पर, किसी भी एक कमी के ऊपर पूरा केस खत्म करा सकता है। वो बहुत सारे ऐसे कानून में राइट्स दिए गए, ऐसे नहीं है कि आपको के ऊपर कोई झूठा केस कर दे और आपको सिर्फ निपटना है उसमें। फिर अरे मैं कहता हूं कि आप ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो सरकार का कर्जा लेकर, पैसा लेकर डूब गए हैं या फिर बैठ गए हैं, घर पे खा गए हैं, वो देते नहीं है पैसा, और वो केस पे केस लड़े जा रहे हैं। टाइम बीते जा रहा है, 10 साल 15 साल 20 साल से बीत रहे हैं। नीरव मोदी कितने पैसा भारत से लेके चला गया, लेकिन आज तक कोई पकड़ नहीं पाया उसके लिए। तो चलो उसकी बात तो बहुत दूर है, अपनी भारत में देख लीजिए ऐसे बहुत सारे हैं जो बैंक से लोन ले लेते हैं और बाद में घर बैठे खाते रहते हैं और उसके बाद उनका कुछ होता ही नहीं, उन पर केस चल रहा है तो उस केस में भी वो वकील हायर करके कुछ ना कुछ उसमें ऐसी चीज़ें लगा देते हैं जिसकी वजह से उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर आपके ऊपर तो कोई ऐसा बर्डन या फिर ऐसा आपने कोई पैसा तो लिया हुआ नहीं है पत्नी का, भाई जो मैंने पैसा ले लिया था उसको पैसा मुझे वापस देना है, ऐसा तो आपने कुछ लिया नहीं है। अब ये झूठ के आधार पर है तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी वो चीज़ें सामने आएंगी कि वाकई ये जो झूठ है उसको, झूठ को निकाल कर अगर आपने उसके ऑनरेबल कोर्ट के सामने अगर आपने पेश कर दिया कि इसने सब कुछ झूठ बोला है, झूठ के आधार पर इसने केस डाला है, तो इस ग्राउंड पर भी केस डिसमिस हो जाएगा। और भी बहुत सारे ऐसे हैं, मैं कहता हूँ आपको हर जगह कोई ग्राउंड नहीं मिलता ना, कोई भी नहीं मिलता, तो ये ग्राउंड आपको जरूर मिल जाएगा कि पत्नी अपनी इनकम, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी हर चीज़ वो छिपा रही है और ऑनरेबल कोर्ट के सामने दिखा रही है कि मैं कुछ नहीं कमाती हूँ। तो इसी आधार पर, क्योंकि कोर्ट में हर बात अगर वो दूसरे की बता रही है तो अपनी भी नहीं छिपा सकती है,
रजनीश वर्सेस नेहा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो केस है उसमें साफ साफ ये बात कही गई है कि पति की अगर आप इनकम बताते हो या पति का जो स्टेटस बताते हो तो आपको अपना भी स्टेटस बताना होगा। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पिता के पास कितनी प्रॉपर्टी है। अगर आप ये छिपाते हैं और छिपाकर केस फाइल करते हैं और बाद में ये चीज़ सामने आती है कि भाई इस पर इतनी प्रॉपर्टी है, तो उसी आधार पर केस भी डिसमिस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप पत्नी ने मेंटेनेंस का केस कर दिया तो आपको मेंटेनेंस देना ही देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपकी ऐसी मानसिकता है, आप ऐसे सोचते हैं, तो आप आज से सोचना बंद कर दीजिए। और दूसरा, अगर आप एडवोकेट करते हैं तो आप उनसे ही पूछ लीजिए कि भाई हमारे पत्नी ने केस कर दिया है, अगर हमारे पे मेंटेनेंस हमें देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं देना ही पड़ेगा तो आप समझ जाइए कि उनको भी मेंटलिटी ऐसी है कि उनको भी यही मतलब उनको देना है, तो फिर वो लड़ने की जरूरत क्या पड़ेगी फिर आपको। अगर मेंटेनेंस पत्नी ने केस डाल दिया और पति पर मेंटेनेंस का केस नोटिस आ गया, अब पति वकील साहब के पास गया भाई कि नोटिस आ गया है, क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तो वकील साहब भी कह रहे हैं देना ही पड़ेगा, तो फिर लड़ने की आवश्यकता क्या है। सीधे जाइए कोर्ट में पैसा जमा करना शुरू कर दीजिए, लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जब देना ही पड़ेगा तो लड़ने की आवश्यकता क्या है आपको। तो आपको यही सोचना है कि वाकई मुझे देना है, और अगर आपके आसपास चारों तरफ लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि देना ही पड़ेगा, तो आप उस माहौल से बाहर निकलिए और सच्चाई को जानिए और कानून में जो चीज़ें दी हुई हैं उनको पढ़िएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद अपना वकील भी बन सकते हैं। और भी अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।